हमारा यही कहना है कि अटेम्प्ट वाला मामला समाप्त किया जाए, अटेम्प्ट वाला मामला ही नहीं रहे। मैक्सिमम किया जाए या जीरो? नहीं, जैसे अन्य एग्जाम में होता है, यू आर फीमेल कैंडिडेट में अदर स्टेट की भी महिला कैंडिडेट आई है, उनका रिजल्ट है, तो सवाल उठता है कि जब महिलाओं को, जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को स्पेशल यूआर कैटेगरी मेल में ही स्ट्रगल करना था, तो फीमेल कैंडिडेट जहाँ महिलाओं का स्पेशल था, तो वहाँ पर कैसे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट? अगस्त में फिर से एग्जाम होना है, तो आपको अच्छे से, चूंकि अब तो पूरी चीज़ें क्लियर है कि किस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, पिछली बार किस तरह का पूछा गया, ये सारी बातें क्लियर है, तो तैयारी करने में भी इसको एक आधार बना करके आगे के लिए निश्चित रूप से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए। आप अपने मेहनत को लगातार बढ़ाएं और पहले बेसिक लेवल से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, फिर प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रीवियस के माध्यम से, जैसे भी वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा करके एक सीट अपना सुनिश्चित करने का काम करें, क्योंकि चूँकि 2025 में इलेक्शन होना है, तो इस अगस्त में तो तय है कि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आएगी। जो भी TRE 1 में कमी थी, TRE 2 में सरकार के द्वारा उसको पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कमियां रह गई, तो ये उम्मीद करते हैं कि TRE 3 में इस तरह की। हिंदुस्तान पेपर में एक न्यूज आई थी कि टोटल 92,000 रिजल्ट जारी किया गया 1,22,000 में। सवाल उठता है कि 1,22,000 में से 92,000 ही रिजल्ट क्यों? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए या कोई दूसरा रीजन रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कट ऑफ लगभग पेपर में बहुत हाई जा रहा है और कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत हाई, जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब उतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो सीट कैसे खाली बच रही है? एक बड़ा सा प्रश्न है। दूसरा सवाल ये है कि जो मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट हैं, और ऐसे रिजल्ट वाले कैंडिडेट 20,000 प्लस ही होंगे, उससे कम मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9th-10th में भी है, 11th-12th में भी है, कल्याण विभाग में भी है, 9th-10th के कल्याण विभाग में भी है, 11th-12th के कल्याण विभाग में भी है। कई ऐसे छात्र हैं, और 2 जगह 3 जगह तो बहुत सारे छात्रों का है। तो अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए, तो हमको लगता है कि 20 से 30,000 ऐसे छात्र हो सकते हैं, और पूरा डेटा को आप मैच करेंगे तो 92,000 में 30,000 उधर बच गया और 20 से 30,000 इधर हो गया, यानी 50 से 60,000 सीट फिर भी वैकेंट रह सकता है। तो सवाल ये उठता है 50 से 60,000, तो सवाल, जबकि नियोजित टीचर की हम बात नहीं कर रहे हैं। नियोजित टीचर का तो मामला निश्चित रूप से अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगी, तो हम समझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें कही जाती है, और चेयरमैन सर इसके बारे में जो व्याख्या दिए कि जो मल्टीपल, यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो जो मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें सर ने बोली कि जो स्टूडेंट खाली करेंगे उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आयोग ईमानदारी पूर्वक भरे और इसी एग्जाम के स्टूडेंट से भरा जाना चाहिए उस सीट को, तो कम से कम कट ऑफ में भारी अंतर हो जाएगा। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ में अंतर हो जाएगा, जो गिरेगा नीचे मार्क्स 9th-10th में भी अंतर पड़ेगा, 11th-12th में भी अंतर पड़ेगा, क्योंकि 11th-12th शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग का जो रिजल्ट जारी किया गया है, 90% स्टूडेंट दोनों जगह कॉमन है। तो सवाल ये उठता है, अब आगे देखना है कि कितनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाती है। तो हमारा आयोग से, शिक्षा विभाग से यही कहना है कि ईमानदारी पूर्वक मैक्सिमम संख्या में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, जिससे कि हजारों छात्रों को राहत मिल पाए। दूसरा एक बड़ा सा प्रश्न ये है कि अभी आप देखेंगे कि 1 to 5, 6 to 8, अब 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बात की गई। TGT PGT में भी 35% महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कही गई। तो जब इतने स्पेशल रिजर्वेशन है महिलाओं को, तो महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों का कट ऑफ समान कैसे हो जाएगा कैटेगरी में? ये एक बड़ा सा प्रश्न है। हो सकता है कि हमको जानकारी का अभाव रहे या हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो इस संबंध में जैसे हमको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो रही होगी, वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी का मार्क्स कैसे बराबर हुआ। तो यहाँ पर भी आयोग को इस मामले में क्लियरेंस अपना देना चाहिए कि ये कारण रहा जिसके कारण महिला और पुरुष अभ्यर्थी का बराबर मार्क्स आया। और कुछ सुना जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि यूआर फीमेल कैंडिडेट में अदर स्टेट की भी महिला कैंडिडेट आई है,
उनका रिजल्ट है। तो सवाल उठता है कि जब महिलाओं को, जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को स्पेशल यूआर कैटेगरी मेल में ही स्ट्रगल करना था, तो फीमेल कैंडिडेट जहां महिलाओं का स्पेशल था तो वहां पर कैसे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट पहुंच गए? हाँ, रिजर्वेशन की बात। तो सवाल बहुत सारा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप 1 साल के अंदर में 3 बार एग्जाम कराने वाले हैं। 2 बार हो चुका, तीसरा अगस्त में होना है। तो जो स्टूडेंट तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो उनका 3 अटेम्प्ट की बातें आपने कही है, तो यहाँ यहीं पर पूरा उनका करियर समाप्त हो जाएगा। जिनका रिजल्ट हुआ और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ अब तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बिहार के संदर्भ में उनका करियर समाप्त हो जाएगा। तो इस पर नवीन सर क्या बोले? मेरा यही कहना है कि अटेम्प्ट वाला मामला समाप्त किया जाए। अटेम्प्ट वाला मामला ही नहीं रहे। मैक्सिमम किया जाए या 0? नहीं, जैसे अन्य एग्जाम में होता है मैक्सिमम अटेम्प्ट वाली बात। कितना बार ट्राई कीजिए? क्यों नहीं? आप तो वैकेंसी अभी ना आपका 3 बार आया है। इससे पहले 6 साल 7 साल का इतिहास देख लीजिए, कितनी बार वैकेंसी आई है। तो स्टूडेंट का करियर इसको लेकर के समाप्त नहीं होना चाहिए। आयोग से मेरा ये गुजारिश है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जहां स्टूडेंट कन्फ्यूजन वाली स्थिति में बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो अभी सबसे ज़्यादा जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। हालांकि मामला बहुत सारा है। भाषा का मामला है, आप लास्ट मोमेंट में भाषा के मामले को जो 0 आप कर दिए उसके मार्क्स, उसको लेकर के भी स्टूडेंट में आक्रोश है कि उसको लेकर के कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रभावित हुआ है। क्योंकि जो छात्र 1 मार्क्स से छट गए, 2 मार्क्स से छट गए, तो उनको स्वाभाविक रूप से परेशानी होना ही है कि कहीं ना कहीं अगर ये भाषा वाला मामला नहीं रहता तो मे भी कि और बच्चे बाहर जाते तो हम अंदर जा सकते थे। हमारा भाषा ठीक गया था क्योंकि हमने भाषा पर भी बहुत ज़्यादा अपना समय दिया था। तो बातें तो बहुत सारी है इसमें कि जिस पर ध्यान देने की या फोकस करने की जरूरत है। चेयरमैन साहब तो भाषा पर बोले थे सर कि हम क्वेश्चन बांटने में देरी हो गई या नहीं पहुंचा, बांग्ला की जगह पे हिंदी की जगह पे उर्दू। नहीं, इसका खामियाजा स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट क्यों भुगतेंगे? सवाल ये है कि इसका आप शुरू से ये बातें क्लियर कर दिए रहते तो क्वेश्चन भी सॉल्व करने में जो स्टूडेंट भाषा पर टाइम दिए वो अगर उधर देते 2-4 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाता है स्टूडेंट का। या पहले से अगर क्लियर किया हुआ रहता तो उतना तैयारी, भाषा का तैयारी ही वो नहीं करते, उतना टाइम तो बच जाता, तो इधर जाकर अधिक से अधिक टाइम दे पाते स्टूडेंट। तो बहुत सारे मामला इसमें हैं। अब बात रही TRE 3.0 का, तो ये एक स्वागत योग्य कदम रहा कि उसका कैलेंडर आपका आ गया कि प्रत्येक साल अगस्त के लास्ट में इसकी एग्ज़ाम होगी, प्रत्येक साल। तो ये एक अच्छी पहल है। तो स्टूडेंट जिसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है तो हमको लगता है कि बिना आप प्रतीक्षा किए आगे की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आप अपना कर्म कर चुके हैं। अब जो होगा शिक्षा विभाग या आयोग या बिहार सरकार जो समझेगी, क्योंकि बहुत चीज़ें आपके हाथों में नहीं है, वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आगे जारी करेगी। लेकिन चूँकि अगस्त में फिर से एग्ज़ाम होना है तो आप आपने स्पष्ट रूप से नवीन सर की पूरी बातों को सुना। स्पष्ट रूप से उनका यही कहना है कि भाई हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, आपको धैर्य बना के रखना है और धैर्य बना के रखिए ताकि जल्द से जल्द आपका जो है वो रिज़ल्ट आपको सप्लीमेंट्री मिले और विभाग को देना भी होगा। और बहुत सारे परिवर्तन को लेकर उन्होंने बात की कि भाई जो परिवर्तन है वो होना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी कमियां जो हैं वो पाई गई हैं और इन कमियों को लेकर ही उन्होंने बात कही कि भाई ये सब कमियां दूर होनी चाहिए। और जल्द से जल्द ये बात जो है वो कही जा रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो प्रकाशित किया